हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई दिनों बाद आई हूँ, लगभग 55 डेज़ के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं आपसे ऐसे प्रॉमिस की थी कि बीच बीच में कभी कभी आऊँगी, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक एग्ज़ाम का शेड्यूल था, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एंड आई फेल्ट लाइक गिविंग every minute to my exam and myself and my preparation, because this is the last series of exams of my undergraduate और एम्स का भी, जिसके बाद आई विल बी नो लॉन्गर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो MBBS ख़त्म होने वाला है। लाइक ऑफ कोर्स इंटर्नशिप बचा है, बट एग्ज़ाम का जो एकेडमिक सेशन होता है वो ख़त्म होने वाला है। सो इट वॉज़ अ लॉट। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मेरा एग्ज़ाम चला है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है ये चीज़। सो एग्ज़ाम के बारे में आपको मैं कभी और अच्छे से बताऊँगी। पहले प्रॉफ भी दे लेती हूँ। अभी बस एक दिन बचा है प्रॉफ स्टार्ट होने में, जो फाइनल प्रॉफ होता है। अभी तो प्री प्रॉफ सिर्फ ख़त्म हुआ है। सो वाई आई एम हियर नाउ, बिकॉज़ अभी जो टाइम है बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही वीक टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। अभी ही टाइम है जब बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो कि अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं, अभी ब्रेक कर जाते हैं अंदर से। अभी ही उनका सारा अंदर का जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सब ब्रेक करने लगता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं देने के लिए आई हूँ। आपको बस मैं ये बोलने के लिए आई हूँ कि यू आर नॉट अलोन। ठीक है, आपके जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि शायद जो आप अभी फ़ील कर रहे हैं, जिस टाइप से आप फ़ील कर रहे हैं, उस टाइप से बहुत लोग फ़ील किए हैं और कर रहे हैं, और मैंने भी किया है। ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट कि बस लगे कि कहाँ पर गलत हो गया, जो कि आज आप इस सिचुएशन में हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आपको मैं अपनी एक जो प्रिपरेशन की जर्नी थी उसके थ्रू आपको ले जाऊँगी, और साथ में आज मेरे पास एक बुक भी है जो कि मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज़ दिशा पब्लिकेशन का बुक है, NCERT एक्सट्रैक्ट। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें NCERT को पूरे के पूरे 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हर एक लाइन से क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, और इसमें कुछ नए फॉर्म्स के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, लाइक मैचिंग स्टेटमेंट एंड असर्शन रीज़न टाइप MCQs, एंड NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि शायद आपको और कहीं बुक में ना मिले। और भी इसमें सबसे बेस्ट बात जो मुझे इस बुक की लगी, जिस कारण से मैं आज इस बुक को रिव्यू कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, ये है कि इसमें हर एक चीज़ को एक लाइन में कंसाइज़ किया गया है। NCERT तो किया गया ही है, साथ में MCQs जो है उसको भी किया गया है। सिर्फ इसमें MCQ ही नहीं है, इसमें साथ में अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि सिर्फ MCQ सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। अगर आपको अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चंस को अप्रोच करो तो आपको अलग पर्सपेक्टिव भी मिलता है सेम कंटेक्स्ट का। ठीक है, दैट्स वाई आई विल recommend this book if you guys are looking for some book which would give you some other perspective, जिससे आप अलग तरीके से अप्रोच करके ज़्यादा समझ पाओ। तो दिस बुक इज़ रियली नाइस फॉर बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अभी मेरे पास सिर्फ बायो है, एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आपको ऑनलाइन जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर आप देख लेना, उस पर मिल जाएगी। प्लस ये बुक आपको मेरे एग्ज़ाम के बाद किसी एक को मैं ये बुक ज़रूर भेजने वाली हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे बुक हैं जो मैं गिव अवे में आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, तो अब नीट की जर्नी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मैं भी दिल्ली आई थी फर्स्ट टाइम, और पहले तो 12th में मैथ्स भी था, तो उसके बाद लगा था कि अब आ रही हूँ सिर्फ बायो पढ़ना है, मैथ्स हट गया तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा बायो को सिर्फ पढ़ने का, और फिर दिल्ली में जाके पढ़ाई करने वाले हैं, सो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत मेहनत करेंगे। बट धीरे धीरे क्या होता है, जब धीरे धीरे नंबर कम आने लगते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन होने लगता है कि अभी दिसंबर तक आने तक ऐसा लगता है कि अब नहीं ठीक होगा तो अब कब ठीक होगा। सम पीपल आर नॉट इवन एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, आई वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, विच लाइक आई ट्राइड अ लॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम। लाइक इतना वी ऑलवेज़ वांट कि हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको फिगर आउट कर लें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उस पर काम करें। लेकिन जो नीट की जर्नी है उसमें ऐसा होता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली जो हम समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम की वही प्रॉब्लम है, या फिर
कुछ और इशू है या फिर अपने में ही कमी है। सो मैं तो बस यही बोलूँगी कि मुझे तो उस समय भी समझ में नहीं आया और मुझे शायद कभी नहीं समझ में आया कि मेरे साथ दिक्कत क्या थी। लास्ट में मुझे जब मैं घर आ गई थी तब मुझे यही समझ में आया था कि जो लोकेशन जो चेंज हुआ था, जो जगह चेंज हुई थी और जो जो आप तैयारी शुरू करते हो, तो जब आप उस समय अगर आप 100% तैयार नहीं हो चैलेंज के लिए तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। और आप जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, लाइक जब मैं आकाश में थी तो एक सर थे जिन्होंने ऐसा बोल दिया था कि अगर तुम्हारा दिसंबर तक पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब समझ लेना कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एंड सर ने एक अच्छे मोटिव से ये बात कही थी हमें, लेकिन ये बात मेरे दिमाग पर और भी कई सारे स्टूडेंट के दिमाग पे बहुत ही गलत तरीके से हिट किया था कि सीरियसली लाइक अभी जब दिसंबर आ गया तो सीरियसली मुझे समझ में आ गया था कि मेरा नहीं होगा, मेरा अब नहीं होगा। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। मुझे आज जब मैं यहाँ हूँ और आज जब मेरा MBBS ख़त्म होने वाला है, आज जब मैं 4.5 साल पूरा MBBS के थ्रू चली गई हूँ एंड दैट हैज़ बीन अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई वुड जस्ट से चाहे जैसा भी लगे, चाहे जो लोग कुछ भी बोले, आप जो डिसाइड करके आए हैं करने के लिए उसके ऊपर सिर्फ फोकस करें। ठीक है, आप यही सोच के आए थे घर से कि आपको जीतना है, आपको कॉलेज जाना है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू से दिस, कि जैसे कि मेरा MBBS पूरा ख़त्म होने वाला है, लोग बोलते हैं कि बस एक बार नीट कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ईजी हो जाएगा। कुछ भी ईजी नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सिलेबस ईजी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना कम रहेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। बस ये चीज़ नहीं रहेगी कि इस टाइप का कंपटीशन है कि या तो आप पास हो या तो फेल हो। आपको अपने आप में अच्छा फील होगा कि हाँ ठीक है आपने कुछ compete किया है, बट चीज़ें ईजी नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस अभी अभी ही बस यही बहुत बड़ा डील है, उसके बाद तो फिर लाइफ आसान हो जाने वाली है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचोगे तो और उल्टा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आप अभी ऐसा सोचोगे कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आप बहुत कुछ आपको अभी देखना है, बहुत कुछ झेलना है। और एंड आई कैन टेल यू, आप बहुत स्ट्रांग हो। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप सोचते हो कि मैं सारा अपना पोटेंशियल अभी लगा दूंगा जितना है, लेकिन आप जितना सोच रहे हो कि आपके अंदर पोटेंशियल है उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप रेडी हो एक ऐसे जर्नी के लिए जो कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। लाइक अभी आप नीट कंप्लीट करोगे, फिर आप MBBS करोगे, उसके बाद फिर PG करोगे, फिर स्पेशलिटी करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, और कितने ज़्यादा बुक्स पढ़ने, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, बट आई रियली वांट यू टू नो द जर्नी थ्रू विच यू आर गोइंग टू गो। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि सही में बहुत लंबा जाना है, बहुत दूर तक जाना है, अगर अभी ही थक जाएंगे, अभी ही ऐसे हार मान जाएंगे तो इतने दूर तक कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप चलते रहें, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, चाहे जितना भी पेन हो रहा हो, ब्रीथ थ्रू द पेन, वर्क थ्रू द पेन। ठीक है, बहुत बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। इट्स लाइक नो वन कैन अंडरस्टैंड यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, जिसके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं, जिसके घर में कोई डॉक्टर होता है, उनको सीरियसली ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनके घर में नहीं होते हैं, एंड इफ़ यू आर द वन पर्सन, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस थिंग, दिस इज़ really difficult, like, but for those student, this video is for those student. प्लीज़ हार मत मानना, प्लीज़ मत सोचना कि दिसंबर आ गया तो अब नहीं हो सकता है। बस करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि ऐसे भी सीट बढ़ गया है, ऐसे भी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसलिए हार मत मानना, बिल्कुल हार मत मानना। अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुमने अपना बेस्ट दे दिया, फिर भी तुमसे नहीं हो पाया, टेक अ ब्रेक। ठीक है, अगर जहाँ भी हो और लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर मतलब बीमार पड़ रहे हो, मेंटली बीमार पड़ रहे हो या फिर फिज़िकली बीमार पड़ रहे हो, बट स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट, विल टेल यू टेक अ ब्रेक। इवन दो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टेस्ट छूट जाएगा या कुछ छूट जाएगा, क्लासेस छूट जाएंगे, इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू टेक अ ब्रेक, गो होम, टॉक टू योर पेरेंट्स, स्टे एट होम। इट्स अ बिगेस्ट थेरेपी। कोई किसी साइकेट्रिस्ट से जाके मिलना या फिर किसी से
कुछ और करने से बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि घर जाके आराम करो। जहाँ पे आप रहे हो इतने दिन तक, पढ़ाई किए हो इतने दिन तक, मम्मी पापा के साथ रहे हो, वहाँ जाकर रह लोगे, सिर्फ उतना ही थेरेपी होगा। यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। जब मैं दिल्ली में थी, उसके बाद जब मैं फेब में घर चली गई थी, उसके बाद कुछ दिन में मुझे समझ में आया था कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या थी। लाइक आई फेल्ट लाइक कि मुझे शुरू में ही थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज अ लॉट। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। मेरे जैसा स्टूडेंट जो आज यहाँ एम्स दिल्ली में है और अपना MBBS ख़त्म करने वाली है, उस चीज़ के थ्रू जा सकती है, तब आप भी इट्स ओके टू फील लाइक दिस। इट्स ओके टू फील लाइक कि मतलब सीरियसली ऐसा फील होता है कि सबसे डम तो मैं ही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन इट्स ओके, वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल इम्प्रूव आवरसेल्व्स। दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू। ठीक है, अपने हाथ में रिज़ल्ट नहीं है, अपने हाथ में बस ये है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू नो ये जो अभी मैंने आपको बोला है ना, बस यही मुझे अभी MBBS में भी हेल्प किया है। इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल जर्नी, जो कि मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बस यही बोलूँगी कि just trust on yourself. Trust on the first day when you decided that you want to become something, and you have to go a really long way. ठीक है, so just अभी थक के हारने की ज़रूरत नहीं, थक के बैठ जाओ, इट्स ओके। लेकिन पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर तक आ चुके हो। क्या पता बस थोड़ा सा ही बचाओ कि आप फिगर आउट कर लो कि प्रॉब्लम क्या थी और आप बस निकल जाओ। ठीक है, लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड वर्किंग थ्रू पेन, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, सो I just want you to know that you are not alone. ठीक है, and it's okay to feel like this, and you are not dumb. You are not dumb if you are watching this video and you are believing on me. You are not dumb. ठीक है, don't feel yourself as dumb. You have a lot of talent. Even though if you feel that आपका जो दोस्त है या कोई आपके साथ जो रहता है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में और आप कम हो, just believe on yourself. You have something. That's why you are watching these kind of video and you're finding what is the problem with you. You have a lot of talent, and one day you will discover it, and with that you will complete this also. Just trust me. I have a lot of things to share with you guys, but I don't have much time right now. I just wanted to come and tell you this because this is all what I have discovered in this 55 days, and there are a lot more things which I will share with you guys. Just hold on and work. ठीक है, thank you so much, bye.